गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी घर में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारी टेक्निकल जो टीम है उनका धन्यवाद करूंगा और हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनका धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था है वो हमें ऑनलाइन उपलब्ध करवा के दी है, जिसके कारण हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सके। तो इसी जो ट्रेंड में है वो हम आगे चल रहे हैं और इसके अंदर हम आज बात करने जा रहे हैं भील जनजाति की। मैंने पहली वीडियो में कुछ सामान्य सी जानकारी भील जनजाति के बारे में आपको दे दी थी। अब जो बात करने जा रहे हैं उसके आगे की बात करेंगे हम। तो जनजाति है भील, जनजाति है भील। तो भील के बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके निवास क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उसके निवास क्षेत्र के बारे में। यानी कि ये भील जनजाति है वो रहती कहाँ है। मैंने आपको सामान्य सी जानकारी में बताया था कि जो जनजाति होती है वो दुर्गम इलाकों में निवास करती है। तो दुर्गम इलाके भी बहुत सारे होते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसलिए भील जनजाति है कौन से दुर्गम इलाकों में निवास करती है? तो देखो ये भील जनजाति है वो पर्वतीय क्षेत्रों और वनों में निवास करती है। ये भील जनजाति कहाँ निवास करती है? पर्वतीय क्षेत्रों और वनों में। अब ये भील जनजाति मैंने आपको बता दिया भारत की जनजाति है, तीसरी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। अब देखो जो भारत के अंदर है ये भील जनजाति कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है? तो देखो एक नंबर बात करें तो है एक नंबर अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। दूसरा नंबर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तीसरा नंबर है सतपुड़ा की पहाड़ी। तो आपसे पूछे कि भील जनजाति है वो कौन कौन से जो पर्वतों पर निवास करती है, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर ये भील जनजाति है वो निवास करती है। अब देखो भारत के अंदर अपनों ने बात कर ली कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्रों में ये भील जनजाति निवास करती है। अब इसके बाद में बात करें कि ये भारत के किन किन राज्यों में निवास करती है। तो देखो भारत के ये 4 राज्यों में निवास करती है। मुख्य रूप से भारत के कितने राज्यों में पाई जाती है? ये 4 राज्यों में, जिनका इन राज्यों के अंदर इनका सर्वाधिक विस्तार है। तो देखो ये 4 राज्य है कौन से? तो एक नंबर राज्य की बात करें तो राजस्थान, दूसरा नंबर है गुजरात, तीसरा नंबर है मध्य प्रदेश और चौथा नंबर है महाराष्ट्र। भारत के अंदर भील जनजाति है वो मुख्य रूप से 4 राज्यों में निवास करती है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के अंदर जो भील जनजाति है वो निवास करती है। अब देखो इनका स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे बात करते हैं, ये भील जनजाति है वो राजस्थान में कहां निवास करती है, मध्य प्रदेश में कहां निवास करती है, इनके जिले कौन कौन से हैं? तो देखो राजस्थान के अंदर जो भील जनजाति है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ यहां ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। अब गुजरात के अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर पंचमहल और वडोदरा, यहां ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के अंदर जो है रतलाम, झाबुआ और धार, रतलाम, झाबुआ और धार में ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अहमदनगर,
औरंगाबाद, नासिक, जलगांव और धुले। इन क्षेत्रों में क्या करती है, ये भील जनजाति निवास करती है। तो आपसे 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भीलों के आवास क्षेत्र के बारे में बताइए। तो आपको भीलों के आवास क्षेत्र के बारे में, निवास क्षेत्र के बारे में, निवास के बारे में आपसे पूछेगा, तो आपको यही बताना है कि ये कौन कौन से पर्वतों में निवास करते हैं, कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं, और उन राज्यों के कौन कौन से जो जिले हैं उनमें निवास करते हैं। तो इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे बात करते हैं भीलों के अंदर जो है इनकी अर्थव्यवस्था का, आर्थिक क्रिया और इनकी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि भीलों की आर्थिक जो क्रियाएं क्या है, भीलों की आर्थिक क्रियाएं क्या है। तो देखो कोई भी जनजाति है उसकी पहली आर्थिक क्रिया होती है आखेट। पहली आर्थिक क्रिया क्या होती है, आखेट। दूसरी नंबर होती है खाद्य संग्रहण। तीसरी नंबर होती है आदिम कृषि। और इसके अलावा जो है पशुपालन। तो यानी कि भीलों के जो है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाएगा, उसके आखेट क्षेत्र का, यानी कि आखेट करते हैं, आखेट के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, वो शिकार करते हैं। फिर उसके अलावा ये कृषि किस प्रकार की करते हैं, पशुपालन में पशु कौन कौन से पालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पहले आर्थिक क्रिया के अंदर अपने पढ़ते हैं आखेट। क्या पढ़ते हैं, आखेट। भील क्या है, पूर्व में ये शिकारी हुआ करते थे, जंगल के अंदर क्या करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। तो ये क्या करते थे, आखेट करते थे। किसके द्वारा, धनुष और बाण के द्वारा। धनुष और बाण के द्वारा ये क्या किया करते थे, शिकार किया करते थे। अब पुरुष है शिकार के साथ साथ में क्या पकड़ते थे, मछली भी पकड़ते हैं। शिकार के साथ साथ में क्या करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय में है, इनके जो आखेट क्षेत्र क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, यानी कि एक प्रकार से इन्होंने कम कर दिया है आखेट करना। अब इसके अलावा ये करते क्या है, तो ये करते हैं कृषि। क्या करते हैं, कृषि। कृषि कैसी करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि। अब ये झूमिंग कृषि क्या होती है, झूमिंग कृषि उसे कहते हैं एक स्थान पर कुछ साल के लिए अनाज उत्पन्न किया गया और कृषि की गई, उसके बाद में जब ये भूमि बंजर हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और अन्यत्र स्थान पे चले जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि भी ये कितने प्रकार की करते हैं, 2 प्रकार की करते हैं। कितने प्रकार की करते हैं, 2 प्रकार की। देखो एक का नाम है चिमाता और एक का नाम है दजिया। एक का नाम चिमाता और एक का नाम दजिया। देखो चिमाता जो कृषि है ये करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। कहां करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भीलों के द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। उसके अलावा जो दजिया है ये करते हैं मैदानी भागों में। ये कृषि कहां करते हैं, मैदानी भागों में। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जो है की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया। तो यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दजिया व चिमाता में क्या अंतर है, दजिया व चिमाता में क्या अंतर है। तो आप आसानी से आप ये चीज बता सकते हैं कि दजिया क्या है, जो मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। और चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, चिमाता कहते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे देखिए, अब इसकी बात करते हैं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत इनके भोजन की, यानी कि ये किस प्रकार का भोजन करते हैं, भीलों के द्वारा किए जाने वाला भोजन। अब देखो भीलों का जो प्रिय जो खाद्य पदार्थ है वो मक्का है। क्या है, मक्का।
भीलों का प्रिय खाद्य पदार्थ कौन सा है? मक्का है। मक्का के अलावा ये क्या करते हैं? चावल, चावल भी खाते हैं। ठीक है, चावल से क्या बनाते हैं? चोखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चोखा। जब ये कोई उत्सव होता है तब ये क्या करते हैं? चावल से चोखा बनाते हैं, चोखा बनाते हैं। उसके बाद में जो है ये लापसी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लापसी। क्या बनाते हैं? चावल से लापसी भी बनाते हैं। ये भीलों का जो भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन के अंदर पहला बात की है ये क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं। दूसरी नंबर बात की चावल से क्या बनाते हैं? चोखा बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? लापसी भी खाते हैं। कब खाते हैं? जब कोई उत्सव या अवसर होता है तब। अब देखो तीसरी नंबर जो बात करें, जो भील है वो क्या करते हैं? छाछ के अंदर, किसके अंदर? छाछ के अंदर गेहूं का आटा मिला करके, किसका आटा मिला करके? गेहूं का आटा मिला करके क्या बनाते हैं? रबड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राबड़ी बनाते हैं या रबड़ी बनाते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं? ये सेवन करते हैं। इसके अलावा ये दाल, दाल के अंदर बात करें मूंग, ठीक है, दाल के अंदर ये मूंग खाते हैं और गेहूं खाते हैं। ठीक है, चावल भी खाते हैं। इसके अलावा इनका एक प्रिय पेय पदार्थ होता है, यानी कि शराब होती है एक प्रकार की। क्या होती है? एक प्रकार की शराब होती है। ये शराब किससे बनती है? महुआ। किससे बनती है? महुआ नामक एक शराब होती है जो महुआ के पेड़ से बनती है और उसे इसका क्या करते हैं? ये सेवन किया करते हैं। तो ये इनके भोजन के बारे में जानकारी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे देखो इनके वस्त्रों की बात करते हैं। भीलों के वस्त्रों की बात करते हैं। तो आजादी से पहले क्या होता था कि भील बहुत कम ही वस्त्र पहनते थे, कम वस्त्र पहनते थे। ये वस्त्र किसके पहनते थे? पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनते थे। किसके वस्त्र पहनते थे? पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनते थे। छाल के वस्त्र पुरुष है, पेड़ों की छाल की नेकर पहनते थे, पेड़ों की छाल की नेकर पहनते थे। और जो महिलाएं हैं, महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं, वो पेटीकोट पहनती थी। स्त्री है वो क्या पहनती थी? पेटीकोट। लेकिन वर्तमान में, ये प्राचीन समय की बात है कि प्राचीन समय में भील जो है वो क्या पहनते थे? तो प्राचीन समय में पेड़ों की क्या पहनते थे? छाल पहनते थे। पेड़ों की छाल से पुरुष क्या पहनते थे? निक्कर। और महिलाएं क्या पहनती थी? पेटीकोट। ठीक है, अब देखो आगे बात करें वर्तमान की। वर्तमान में जो पुरुष है, पुरुष है वो धोती, कुर्ता, साफा, धोती, कुर्ता, साफा, पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट ये पहनने लगे हैं पुरुष। अब वही महिलाओं की बात करें या स्त्रियों की बात करें, स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां पहनती है लुगड़ी, ओढ़नी, घाघरा और कांचली, और कांचली। ये वस्त्र है वो स्त्रियों के द्वारा क्या किया जाता है? पहना जाता है। आगे है, अब इसके बारे में बात करें कि भील है वो आभूषण भी धारण करते हैं। आभूषण किसके धारण करते हैं? चांदी, पीतल, जस्ता और जिंक, जस्ता और जिंक, इसके भी क्या करते हैं? ये आभूषण धारण करते हैं। ठीक है, अब आगे है, जो आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भीलों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक है और उसके संबंध में, और उसके अलावा जो इनका आधुनिक संस्कृति के साथ में संबंध है, वर्तमान में इनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनके अलावा इसके आवास के बारे में जो है हम बात करेंगे। धन्यवाद।